नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां कपड़ा खरीदने गई महिला पर दुकानदार ने बोला हमला। साथ ही दिखाएंगे कि बलिया में कैसे चाकूबाजी मामले में एसओ ने मीडिया को दिया गलत बयान। आगे दिखाएंगे प्रयागराज में कैसे प्राचीन हनुमान मंदिर से चांदी का मुकुट और दान पेटी उड़ा ले गए चोर। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। कपड़ा खरीदने गई महिला को दुकानदारों ने पीटा। थाने से कुछ ही दूर सरे बाजार महिला की होती रही पिटाई से महिला घायल होकर हुई बेहोश। महिला शक्ति अभियान में नगरा पुलिस हुई फेल। आरोप हीला हवाली के बाद एसओ अतुल मिश्रा ने लिखा एफआईआर। नगरा थाना क्षेत्र के बीच बाजार का मामला। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दिगार बाजार में हुई चाकूबाजी की घटना को एसओ ने पति पत्नी का मामूली विवाद बताकर मीडिया को गुमराह कर दिया था, जबकि सीओ ने ये बात बताई कि मारपीट की घटना सही है। दिगार बाजार दो पक्षों में मारपीट हुई है। अब हैरानी की बात यह है कि आखिर किस मोटी रकम लालच में एसओ रेवती मामले में लीपापोती करने तुले हैं। अगर थानेदार ही घटना में अनियमितता करेंगे तो आम जन को कौन न्याय दिलाएगा। प्रिंस पांडे। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर दिगार। क्या हुआ है? कौन थाना पड़ता है? रेवती थाना। क्या हुआ है? ग्राम सभा रामपुर। क्या हुआ है आपके साथ? चाकू लगी थी। कैसे मतलब चाकू लगा? कैसे का मतलब क्या लगी थी? मैंने कौन मारा है, क्या पुरानी कोई रंजिश थी, क्या थी आपके साथ? ये हम कुछ नहीं जानते। हमके पीछे से आकर आक्रमण किया गया। कितने की संख्या में थे वो लोग? हाँ, कितने की संख्या में? उनके तो संख्या लक्ष्मी पूजा भसावन करने जा रहे थे। जी जी। हम संख्या नहीं देख पाए। हम बाइक पर खड़ा होकर तेल ले रहे थे। जी। पीछे से आकर 3-4 आदमी पकड़े और एक मार दिया। 4 दिन पकड़ कर। आप हम नहीं देखे कि पीछे से कौन मारा क्या नहीं मारा, लेकिन एक को जिसके हाथ से मैंने घूम कर चाकू छीना उसको पहचानता हूँ। किसी से कोई पुरानी रंजिश? वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा, आप घर से कितने दूरी पे आपका पेट्रोल पंप कहाँ गए थे? लोकल में लेने गए थे। अच्छा, कहाँ घटना है? कब की घटना है? ये लगभग 5:30 बजे। सर, रामपुर दिगार में क्या घटना घटी है? दिनांक 15/11/2023 को शाम करीब 5 बजे रामपुर दिघार गांव के रहने वाले प्रिंस पांडे व अमरीश पांडे पुत्रगण अमरनाथ पांडे पास के ही दिघार बाजार में कुछ खरीदारी करने गए थे। इसी बीच विपक्षी गण 3 युवकों सत्यदेव पांडे, तरुण पांडे एवं आकाश सिंह से उनका किसी बात को लेकर वाद विवाद हो गया, जिसके बाद तीनों युवकों ने मिलकर इन दोनों के साथ मारपीट की घटना कारित की, जिसके संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। जनपद प्रयागराज जिले में बाल दिवस के मौके पर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेसी आनंद भवन पहुंचे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। प्राचीन हनुमान मंदिर से चांदी के मुकुट और दान पेटी उड़ा ले गए चोर। चोरी की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। फूलपुर थाना क्षेत्र के बीबीपुर प्राचीन हनुमान मंदिर का मामला। पंडित देवमणि की तहरीर पर 2 अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा हुआ दर्ज। फूलपुर पुलिस जांच पड़ताल कर चोरों की तलाश में जुटी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। आष्टा विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। वहीं आष्टा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी गोपाल सिंह इंजीनियर को समर्थन किया। उसी बीच शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को संबोधित किया। बोला कि मैं अपनी बहनों को 3000 तक दूंगा। सरकार बनते ही जिनकी शादी नहीं हुई है वो 21 साल की हो गई हैं, उनको भी लाडली बहनों में जोड़ दूंगा। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार दूंगा और जो किसान भाई बूढ़े हो गए हैं उनको पेंशन दूंगा। क्या कुछ कहा शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुने। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कल होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां शासकीय और प्रशासनिक स्तर पर पूरी हो चुकी हैं। ऐसे ही सीहोर जिले में भी शांतिपूर्वक मतदान संभव हो सके, इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसी श्रृंखला में आज मतदान केंद्रों की ओर मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। सीहोर जिले के कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी मयंक अवस्थी ने नागरिकों से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है। सीहोर के सभी मतदाताओं से अपील है कि कल मतदान का दिवस है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान केंद्र पे मतदान की सुविधा है। मेरा सभी से अनुरोध रहेगा कि सभी मतदाता, बुजुर्ग है, दिव्यांग है, युवा मतदाता है, सभी मतदाता
सभी के लिए वहाँ पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गई है मतदान केंद्र पर। मेरा सबसे अनुरोध है कि कल के इस महत्वपूर्ण दिवस पर अपना वोट जाकर जरूर दें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। सभी मतदाताओं से मेरी अपील है, कल जो मतदान अवधि है उसमें घर से बाहर निकलें, अपने परिजनों को साथ लेकर जाएं और जहाँ भी आपका मतदान होना है वहाँ पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें। मतदान अवश्य करें, वोट करेगा। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। आज सी न्यूज भारत की टीम कांग्रेस के चुनाव चिन्हात के पंजे पर लड़ रहे उम्मीदवार कमल सिंह चौहान के कार्यालय और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव कैलाश परमार से बात की। कैलाश परमार जी से सी न्यूज भारत की टीम ने पूछा कि कांग्रेस और भाजपा को लेकर बहुत ज्यादा मतभेद चल रहा है, तो कैलाश परमार ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सी न्यूज की टीम आज मौजूद है आष्टा विधानसभा में। आइए भाई से जानकारी लेते हैं। ये नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं साथ में। भाई साहब, आपके कार्यकाल में हमें सुनने में आया है मीडिया की टीम को कि आपने बहुत सारे मकान वगैरह भी बनाए हैं, किस माध्यम से? मैं 3 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहा और तीनों बार के नगर पालिका अध्यक्ष बनने में प्रत्यक्ष मतदान था। उस प्रत्यक्ष मतदान से आष्टा की बहुत माननीय, सम्मानित और जागरूक जनता ने मुझे विपरीत स्थितियों में चुनाव जिताकर अध्यक्ष की कुर्सी पे बिठाया। मैंने उस सम्मान का सम्मान करते हुए आष्टा नगर में वो विकास के काम किए हमारे पार्षद साथियों के साथ कि जो मुझे लगता है कि अगर हम गौर करें तो वो काम करना मुझे आज खुद को असंभव सा लगता है। आष्टा में पानी को शुद्ध करने की कोई योजना नहीं थी, वो हमने की। पाइपलाइन नहीं बिछाई, सारे पूरे नगर के रोड हमने कंक्रीट बना दिए, एक रोड को भी नहीं छोड़ा, बल्कि लोग तो ये कहने लगे कि तो आष्टा तो कंक्रीट नगर है। फिर हमने आष्टा की पेयजल समस्या को हल करने के लिए 18 करोड़ की योजना मध्य प्रदेश शासन से हमारी विधिक जानकारी के हिसाब से मंजूर कराई, पर जैसे ही हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ उस योजना को बंद कर दिया गया और अब योजना वो 7 किलोमीटर पाइपलाइन डलने के बाद वो योजना बंद पड़ी हुई है। हमने स्विमिंग पूल बनाया, हमने कम्युनिटी हॉल बनाए, हमने शॉपिंग का मॉल बनाए और तो और हमने विसर्जन कुंड, ऐसी कई सारी कार्य किए। पर हम जानते हैं कि एक कितना ही अच्छा काम करो, जैसे एक फिल्म का बहुत अच्छा हीरो होता है और उसकी फिल्में बहुत सफल होती है, पर 1-2 फिल्में उसकी ऐसी भी आती हैं कि जिसमें बॉक्स ऑफिस सफल नहीं हो पाती। हमारी इस बार नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका बैठी हुई है। आज ही हम नगर में भ्रमण कर रहे हैं। हमारे जो 5000 स्वीकृत किए हुए प्रधानमंत्री आवास है, उनकी उस फाइल को ही आगे वो नहीं बढ़ा पा रहे। और हमने ये सारे काम हमने कोई निजी जेब से नहीं किए, हमने शासन के ही किए, पर हमें जो सम्मान मिला था आम जनता के द्वारा और जो हमारे पास विधिक जानकारी थी उसका उपयोग करते हुए हमने किए। आपने ये जो कार्य किए हैं मकान बनाने के, ये आपने किस कॉलोनी में किए हैं? मतलब एक ही कॉलोनी में किया है या अदर कहीं और? देखिए, एक बात और बोलता हूँ आपको कि हमने आष्टा नगर पालिका में 35 एकड़ गवर्नमेंट की जमीन निःशुल्क आवंटित कराई और उसमें हमने 440 भूखंड गरीबों को दिए। आज उनका मकान बनकर तैयार है और वहाँ के रोड, सड़क, नाली तो नहीं बना पाए, पर वहाँ पर एक मूर्ति लगाने के लिए ये लोग 50 लाख रुपए फिजूल खर्च करने वाले हैं। मूर्ति से हमारी कोई आपत्ति नहीं है, पहले आप रोड नाली तो बना दो, वहाँ की लाइट तो लगा दो, यह है। और दूसरा ये है कि हमने एक चीज़ के लिए, पार्क के लिए मैं अलॉट कराई, तो मैं ये मानता हूँ कि ये भी हमारा बड़ा अचीवमेंट है। 35 एकड़ जमीन गवर्नमेंट से निःशुल्क आवंटित कराना, हमें उस पर भी अपने आप के ऊपर गर्व होता है। तो अभी हम बात करवा रहे थे पूर्व पार्षद जी से। और भी खबर देखने के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत। सीहोर से रजनी राय की विशेष रिपोर्ट। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। सीहोर विधानसभा में बुधवार के दिन भव्य वाहन रैली की शुरुआत सुबह सीहोर विधानसभा क्षेत्र के अहमदपुर से हुई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर के लीसा टॉकीज स्थित विधायक कार्यालय पहुंची। जगह जगह स्वागत किया गया। विधायक सुदेश राय जी, वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय जी, गौरव शनि महाजन, सीताराम यादव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, सभी का स्वागत किया गया। जब रैली का समापन हुआ, विधायक कार्यालय पर वरिष्ठ समाज सेवी अखिलेश राय से सी न्यूज भारत की टीम ने क्या कुछ पूछा, जरा सुनिए।
भाई साहब, आज की पहली बार ऐसा देखा है भव्य रैली निकली गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये सभी लोगों का भारतीय जनता पार्टी के प्रति आत्मविश्वास है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है वो जन जन तक पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी सुदेश राय जी के समर्थन में पूरी सीहोर विधानसभा उमड़ पड़ी। भाई साहब, लोकप्रिय विधायक जी का 17 तारीख को जन्मदिन आने वाला है, तो आप जनताओं से क्या बोलना चाहेंगे? मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार का गठन हो और 17 तारीख को तो नहीं होगा, 17 तारीख को विधायक जी का जन्मदिन है। विधायक जी के जन्मदिन के तोहफे के रूप में सारे मतदाता उन्हें विजयी बनाकर आशीर्वाद दें। सीहोर से सी न्यूज संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। खबर सीतामढ़ी से है, जहां चाय बनाने के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट कर गया है, जिसमें आधा दर्जन महिला पुरुष जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के कड़वी की है, जहां संगीता देवी के घर में चाय बनाने के दौरान यह हादसा हो गया। घटना पूजा घर के दीप की लौ से सिलेंडर में आग लगने की वजह से हो गई। इसके बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से सभी को इलाज के लिए सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी के बाद सदर एसडीओ प्रशांत कुमार दलबल के साथ सदर अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों और जख्मियों का हाल जानने पहुंचे। साथ ही उन्होंने समुचित इलाज को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। पत्नी गई है चाय बनाने, चूल्हा नहीं जला है, तो हम देखे हैं क्या कि मतलब जैसे देखते हैं एक बार कहीं हवा भर गया होगा तो उसको निपुल के दबाए हैं, तो निपुल के दबाने के क्रम में क्या हुआ है कि पूरा गैस घर में फैल गया है। घर में फैलने के बाद क्या हुआ, घर में पूजा घर में मोमबत्ती जो देवड़ी जल रहा था, पूजा घर में साथ जलाई हुई थी, तो वहाँ से जो पकड़ा है ना, तो पूरा मतलब जैसे जो हॉल में बैठी हुई थी सबको पकड़ लिया है। अच्छा, भवाक से वहाँ से मारा एकदम डायरेक्ट, पूरा मतलब जैसे हम थे वही गैस सिलेंडर। किचन से भगवान के घर की कुछ दूरी कितना था लगभग? मोटा मोटी 10 फीट। 10 फीट की दूरी से वो आग पकड़ लिया है जी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर मेरे माँ थी बैठी हुई, पत्नी हुई थी, हाँ। इसके बाद आपको मेरा सिस्टर था और मेरा भगना था, एक ठो भतीजा था, समझे। सब उसी घर में मतलब बच्चा सब खेल रहा था, तो जो भी वहाँ पे था ना सबको मतलब जैसे आग मतलब कि जैसे चपेट में ले लिया, समझे। और हमको तो समझ लीजिए कि नाइट पैंट पहने हुए थे तो पैंट पूरा जल गया ऊपर। सर, अभी जैसे जो जानकारी मिली है, बथनाहा में खैरवी गांव में सिलेंडर में आग लगने के कारण उस घर के ही 5-6 लोग घायल हुए हैं, जिससे घायलों का यहाँ इलाज सदर अस्पताल में किया जा रहा है। अभी जो डॉक्टर साहब से बात हुई है या खुद भी जो देखा गया है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, 1st डिग्री बर्न्स है सबका, उनका इलाज किया जा रहा है। किसी को अभी तक रेफ़र नहीं किया गया है, रात में उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। अगर किसी को ऐसे ज़रूरत पड़ती है कि बेहतर इलाज के लिए रेफ़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो कल किया जाएगा। अदरवाइज अभी जो प्रथम दृष्टया जो स्थिति दिख रही है कि सब लोग सामान्य हैं, डॉक्टर्स का भी यही कहना है कि सामान्य है, 10% के आसपास बर्न्स है, तो स्थिति अभी कंट्रोल में है। 5-6 लोग एक ही परिवार के घायल हुए हैं, उनका इलाज किया जा रहा है। एक बार इलाज हो जाता है उसके बाद में फिर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कैसे आग लगी थी, क्या कारण था। सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।